प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित के कुछ प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न गणित की NCERT की कक्षा 11 की जो पुस्तक है हिंदी संस्करण की, उससे लिए गए हैं। ये प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 के हैं और पेज नंबर 86 पर है। आज का हमारा प्रश्न जो है वह त्रिकोणमितीय समीकरण से संबंधित है। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक समीकरण आपको दिया है cot x बराबर -√3 और एक समीकरण दिया है cosec x बराबर -2। क्लियर? आपको ये दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरणों के आपसे एक मुख्य हल पूछा है और एक व्यापक हल पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण जो होते हैं उसके दो प्रकार के हल होते हैं। एक मुख्य हल कहलाता है और एक व्यापक हल कहलाता है। मुख्य हल जो है वह x का, जो यहाँ पर कोण होता है उस कोण का वह मान है जो 0 से और 2 पाई अंतराल के बीच में होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। ये आपको अंतराल दिया है, इस अंतराल के अंतर्गत होगा। साथ ही साथ वह दिए गए समीकरणों को भी संतुष्ट करेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, क्वाड्रेंट चतुर्थांश 4 होते हैं। उन 4 चतुर्थांशों में 2 चतुर्थांश ऐसे होते हैं जिनमें साइन का और कॉस का और टैन का मान पॉजिटिव होता है, और 2 चतुर्थांश ऐसे होते हैं जिनमें इनके मान नेगेटिव होते हैं। अलग टैन साइन के लिए वे दो कौन से चतुर्थांश है वे अलग है, कॉट और टैन के लिए कौन से वे अलग है, सेक के लिए और कॉस के लिए कौन से वे अलग हैं। सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन साइन और कॉस सेक के लिए एक से होते हैं, सेक और कॉस के लिए एक से होते हैं, टैन और कॉट के लिए एक से होते हैं। तो चूंकि 2 चतुर्थांश में हमारे लिए टैन का या कॉट का एक सा मान प्राप्त हो सकता है, इसका मतलब ये, और वह अंतराल 0 और 2 पाई के अंतर्गत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमितीय समीकरण जो होते हैं उसके मुख्य हल 2 होते हैं। तो हमें वे दोनों मुख्य हल निकालने हैं। इसके अलावा व्यापक हल एक होता है, वो निकालना है। तो हम पहला प्रश्न आपको समझा रहे हैं। आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिया गया समीकरण है cot x बराबर -√3। इसको हम tan बना लेते हैं व्युत्क्रम करने के बाद, तो इससे tan x बराबर बन जाता है हमारा -1/√3। और जैसा कि आप जानते हैं, tan पाई माइनस पाई/6 अर्थात tan 5π/6 का मान -1/√3 होता है, और साथ ही साथ tan 2 पाई माइनस पाई/6 का मान भी -1/√3 होता है। इसलिए हम इस -1/√3 के स्थान पर tan पाई माइनस पाई/6 या tan 2 पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। इसको हल करने के बाद हमें जो फल प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे tan 5π/6 तथा tan 11π/6। इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो एक प्रकार से ये बन जाता है। यहाँ पर एक कोण ऐसा है, ये 5π/6 जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, या कहिए इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और दूसरा कोण है 11π/6, वह भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और ये दोनों कोण जो हैं वे 0 और 2 पाई अंतराल के अंतर्गत हैं। इसलिए ये दो मान जो हैं वे हमारे इस समीकरण के मुख्य हल हो गए। तो इस समीकरण का मुख्य हल प्राप्त हुआ, x बराबर 5π/6 तथा 11π/6 उत्तर। अब यदि हमारे लिए tan x या cot x का व्यापक हल ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए सूत्र जो प्रयोग करते हैं वह सूत्र है x बराबर n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर n जो है वह कोई पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे 0 हो, और अल्फा जो है हमारा मुख्य हल है। अब हमारे लिए मुख्य हल 2 प्राप्त होते हैं।
एक बड़ा और एक छोटा। तो जो छोटा वाला मुख्य हल होता है उसको ही हम अल्फा मान लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे लिए मुख्य हल प्राप्त हुए हैं वह एक प्राप्त हुआ है 5π/6 और एक प्राप्त हुआ है 11π/6। इसमें ये एंगल छोटा है इसलिए इसको हम अल्फा मान लेंगे। अल्फा के स्थान पर 5π/6 लगा देंगे जब, तो हमारे लिए tan x बराबर -1/√, कहिए या cot x बराबर -√, कहिए या ये कहिए कि जो आपका दिया गया समीकरण है उसका व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे व्यापक हल x बराबर n π प्लस अल्फा बराबर x बराबर n π प्लस 5π/6 और जहाँ n बिलोंग्स टू z जो है वह पूर्णांकों का समुच्चय है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आपको कॉसेक x बराबर -2। इससे हमारे लिए हल प्राप्त, इसको हम परिवर्तित करके लिख सकते हैं sin x बराबर -1/2। हम जानते हैं sin π प्लस π/6 का मान जो होता है वह -1/2 के बराबर होता है और sin 2π माइनस π/6 का मान जो होता है वह भी -1/2 के बराबर होता है। तो इस -1/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin π प्लस π/6 तथा sin 2π माइनस π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sin x बराबर sin 7π/6 तथा sin 11π/6। ये जो दो कोण हमारे लिए प्राप्त हुए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं वे ऐसे कोण हैं जो अंतराल 0 और 2π के बीच में स्थित हैं। इसलिए ये जो हमारे दो एंगल प्राप्त हुए 7π/6 और 11π/6, ये दोनों एंगल जो हैं वे हमारे इस समीकरण के मुख्य हल कहलाएंगे। तो इस समीकरण के मुख्य हल हो गए प्राप्त हमारे लिए x बराबर 7π/6 तथा 11π/6। ये हल जो है इस समीकरण के कहिए या इस समीकरण के कहिए, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। जो sin x का हल है उसके व्युत्क्रम जो cosec x बनेगा उसका भी वही हल होगा, और जो cosec x का हल है उसका व्युत्क्रम का जो बनेगा sin x का जो उसका भी वही हल होगा। तो इसलिए ये हल जो है वह आप इसका मान लीजिए या इसका मान लीजिए, दोनों का हल है। क्लियर। अब आप आते हैं व्यापक हल पर। जब प्रश्न समीकरण हमारा साइन में या कॉसेक में देता है तो उसका व्यापक हल निकालने का सूत्र होता है x बराबर n π प्लस -1n इंटू अल्फा। यहाँ पर अल्फा जो है वह हमारा मुख्य हल है, और चूँकि मुख्य हल दो प्राप्त होते हैं उसमें एक कोण बड़ा होता है एक कोण छोटा होता है। तो जो कोण छोटा होता है उसे हम मुख्य हल मान लेते हैं। यहाँ पर दो हल प्राप्त हुए हैं 7π/6 और 11π/6। इसमें ये एंगल छोटा है ये एंगल बड़ा है, इसलिए इसको हम अल्फा मान लेंगे। और इस सूत्र में अल्फा के स्थान पर जब हम 7π/6 लगा देंगे तभी हमारे लिए इस समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए व्यापक हल प्राप्त होता है x बराबर n π प्लस -1n इंटू 7π/6। इस प्रकार से ये हमारे लिए मुख्य हल प्राप्त हो गया। और लास्ट में आप लिख देंगे जहाँ n बिलोंग्स टू z जो है वह पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक जो है धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं और जीरो भी होता है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। तो और आपके समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा विचार कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।